सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज इस वीडियो में करने वाला हूं MI 11 Lite 5G का ग्लास चेंज, जिसमें कि सुपर एमोलेड LCD होती है, जिसको हम पेपर भी बोलते हैं। तो मैंने डिस्प्ले और टच अच्छे से चेक कर लिया है। चलिए फटाफट फोन को खोल लेते हैं और इसका पहले फोल्डर फ्रेम से बाहर निकालते हैं। तो भाइयों, मैं हमेशा सेपरेटर की हीटिंग हैंडेड ही रखता हूँ, चाहे पीछे का बैक पैनल उतारना हो या फ्रंट का फोल्डर उतारना हो, तो हमेशा हैंडेड टेम्परेचर ही यूज करता हूँ सेपरेटर पे। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर काम करते हो तो हैंडेड टेम्परेचर पे ही उतारे, क्योंकि बहुत ही अच्छी हीटिंग होती है और बहुत ही जल्दी उतर जाता है। तो चलिए मैं फटाफट पहले फोन को खोल लेता हूँ, उसके बाद इसका फोल्डर फ्रेम से कैसे बाहर निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। तो भाइयों, मेरा नीचे डिस्प्ले का फ्लैक्स है और पहले मैं कैमरा हटा लेता हूं ताकि हमारा कैमरा गंदा वंदा ना हो। और इसको थोड़ी देर हीट करने के बाद लगभग 1 मिनट हीट करूंगा और उसके बाद फोल्डर निकालना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए इसको फ्रंट की साइड से लगभग 45 सेकंड से 1 मिनट हीट करता हूं और फिर इसका फोल्डर फ्रेम से बाहर निकालता हूं। तो भाइयों, इस पे केरोसिन का यूज आप पूरा कर सकते हो। केरोसिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है LCD में, क्योंकि ये एमोलेड LCD जितने भी है हमारी, उस पे केरोसिन और फेल्कॉन किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। बस नीचे की साइड में आपको केरोसिन नहीं डालना है, कभी कभी ब्लैंक हो जाती है हमारी LCD उससे। और आप देख सकते हो कैसे मैं एक ब्लेड की सहायता से बहुत ही आराम से इसका फोल्डर निकाल रहा हूँ। भाइयों, जहाँ से आपका टूटा हुआ कांच है वहां से पहले छोटा छोटा कांच हटा ले और पहले इसमें काट डालने की जगह बना लेते हैं। और इसको बहुत ही आराम से निकालना है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, कहीं आपका ब्लेड LCD में लग जाए और LCD खराब हो जाए, उस बात का ध्यान रखना है। केरोसिन डाल के और बहुत ही आराम से इसको फोल्डर फ्रेम से बाहर निकालना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। और भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके भाई को सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और इस चैनल पे हमेशा फोन रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता है और मिलता रहेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और भाइयों, अगर आपको मेरे से फोन बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, या तो वहाँ पे आप फोन कोरियर कर सकते हो या आप पर्सनली आके करवा सकते हो। काम करते टाइम डिस्प्ले का पूरा रिस्क मेरा होता है, तो आप आके और आप अपना काम करवा सकते हो। भाइयों, जितनी भी पेपर LCD हमें बहुत आराम से निकालनी होती है। इसमें कई बार लाइन आ जाती है या ब्लैंक हो जाता है, तो उसका ध्यान रखते हुए बहुत ही आराम से काम करना है। वीडियो में देख रहे हो मैं कैसे काम कर रहा हूँ। इसमें बस पहले काट डालने की जगह बना लेनी है, फिर ये बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा। तो भाइयों, मेरे फोल्डर और क्रोम के बीच में काट डालने की जगह बन चुकी है, तो मैं काट डाल लेता हूं। और ज्यादातर ये उतर ही चुका था, बस ऊपर की साइड में ज्यादा चिपका हुआ है, तो उसको मैं बहुत ही आराम से ब्लेड की सहायता से और काट की सहायता से केरोसिन डाल के बहुत ही आराम से इसको निकालूंगा। अगर आप काम करते हो तो बहुत ही आराम से आपको काम करना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो LCD खराब हो जाएगी। और LCD काफी ज्यादा कॉस्टली आती है, जो कि मैं हमेशा लगा के देता हूँ। अगर खराब होता है तो वैसे खराब होता नहीं है, फिर भी मैं बहुत ही आराम से काम करता हूँ। मैं अपना नुकसान करना नहीं चाहता। और जहाँ पे कांच आपका टूटा हुआ है, जहाँ पे ग्लास ब्रेक है, वहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान रखनी है कि डिस्प्ले आपका एक जगह से कहीं से मुड़े नहीं। मुड़ती है तो कई बार लाइन आ जाती है, उस बात का ध्यान रखते हुए आप देख सकते हो मैं कैसे फोल्डर फ्रेम से बाहर निकाल रहा हूँ। फोल्डर फ्रेम से बाहर निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कटिंग कैसे होती है। तो चलिए फटाफट पहले फोल्डर फ्रेम से बाहर निकाल लेता हूं। भाइयों, अगर आपको ज्यादा हार्ड लगता है तो आप बीच बीच में इसको हीट कर लिया करो। 30 से 45 सेकंड तक आप हीट करो और इसको बहुत ही आराम से निकालो।
तो आप देख सकते हो मेरा फोल्डर तीनों साइड से फ्री हो चुका है, बस नीचे की साइड से रह रहा है और नीचे की साइड में टूटा हुआ नहीं है, तो मैं इसको नीचे से हीट कर लूंगा और इसको बहुत ही आराम से निकाल लूंगा। आप हमेशा हल्का हल्का हीट कर सकते हो, अगर नहीं उतरता है तो वैसे केरोसिन डालने पे बहुत ही जल्दी फ्री हो जाता है। फिर भी अगर फोल्डर फ्रेम से बाहर नहीं आ रहा है तो उसको हीट करके और केरोसिन डाल के बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो मेरी एलसीडी निकल चुकी है और मैं इसकी कटिंग कैसे करता हूँ ये दिखाता हूँ आपको। भाइयों पहले ग्लास पे जो गैस्केट लगी होती है उसको आराम से हटा लेना है, नहीं तो फिल्म में धागा चला जाता है, उसका ध्यान रखते हुए। आप देख सकते हो मैंने गैस्केट हटा ली है और इस पे जो यूज किया वो मैंने 0.3 mm का वायर है, ज्यादा मोटा मैं यूज नहीं करता हूँ, पेपर वाली एलसीडी पे यही यूज करता हूँ। और सेपरेटर की हीटिंग कटिंग करते टाइम भी हैंडेड ही रखा है। और आप जैसा कि देख सकते हो एक कोने से आपको वायर डालनी है, इससे फायदा ये है कि आपकी फिल्म कभी भी नहीं कटेगी। एक कोने से वायर डाले और फिर पूरा जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ वैसे आप कर सकते हो। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका ग्लू साफ होता है, क्योंकि इस पे ग्लू बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और फिर कैसे इसको मैं साफ करता हूँ ये आप आगे वीडियो में देखोगे। तो चलिए फटाफट मैं एलसीडी को काट लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी एलसीडी की कटिंग हो चुकी है और मैं इसको फटाफट सफाई कर लेता हूँ। तो इस पे केरोसिन से इसको अच्छे से गीला कर देना है, एक एक जगह पे, बस नीचे की साइड में ज्यादा नहीं डालना है, हल्का फुल्का डाल सकते हो, बस पत्ता की साइड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पत्ता पे जाता है तो कई बार केरोसिन की वजह से एलसीडी ब्लैंक हो जाती है या टच बंद हो जाती है। तो उसका ध्यान रखते हुए नीचे की साइड में बहुत कम डालना है और बाकी एलसीडी को पूरा गीला कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में मैं कैसे डाला हूँ केरोसिन। और 1 मिनट छोड़ने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और ओसी का जो वेस्ट पेपर होता है उससे रब करने के बाद ये बहुत ही इजीली हट जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे इसका ग्लू हटा रहा हूँ। भाइयों मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दिया है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और मेरे को पता है कि आप इस तरीके से काम करोगे तो एलसीडी खराब नहीं होगी। ऊपर की साइड में जैसे मर्जी वैसे साफ कर सकते हो, जैसा कि आप वीडियो में देखे थे उस तरीके से कर सकते हो, बस नीचे की साइड में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो आप देखो मैं नीचे की साइड में कैसे इसकी सफाई करता हूँ। भाइयों नीचे की साइड में आपको बहुत ही आराम से कार्ड चलाना है। पहली बात की कार्ड फ्लैक्स में नहीं लगना चाहिए और बहुत ही आराम से चलाना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो बहुत ही आराम से मैंने कार्ड चलाया है और मेरी एलसीडी लगभग नीचे से साफ हो चुकी है। और फटाफट इसको कंप्लीट साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी पंचिंग कैसे होती है। इसमें मेन सफाई का काम होता है। तो आप देख सकते हो वीडियो में कैसे सफाई करता हूँ, ये बहुत देखने वाली चीज है, मतलब ध्यान से देखने वाली चीज है। तो आप देख सकते हो कैसे मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ। केरोसिन का यूज करो और कार्ड का यूज करो और बहुत ही आराम से इसको साफ करो। और ये एक फोम आता है वो आप ले लेना, उससे अगर करते हो सफाई तो बहुत ही जल्दी साफ हो जाता है हमारी एलसीडी। बस इस पे केरोसिन लगा के और रब करना होता है, ये बहुत ही आराम से साफ कर देता है एलसीडी को। तो चलिए फटाफट एलसीडी को साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पंचिंग बताऊंगा कि किस टाइमिंग पे मैंने इसको पंच किया है और किस तरीके से इसको पंच किया है, जिसमें कि आपका ज्यादा बबल नहीं रहेगा उस टाइमिंग में पंच करोगे तो। तो भाइयों आप देख सकते हो मेरी एलसीडी लगभग साफ हो चुकी है और इसकी फाइनल क्लीनिंग करने के बाद मैं इसकी पंचिंग करने वाला हूँ। तो भाइयों मैंने इस पे विथ ओसीए वाला ग्लास यूज किया है, क्योंकि इस पे नॉर्मल ग्लास यूज करोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ओसी वाला यूज करना है और इसका कैमरे का जो होल है वो ग्लास के होल पे जो निशान दिया हुआ है उससे एग्जैक्ट मैच कर देना है, बस इधर उधर ना हो उसका ध्यान रखना है, आउट ना होना नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही आराम से इसको ग्लास पे सेट करना है, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से, दोनों साइड आप देख के बीच में रख देना है, ज्यादा गैप न इधर रहे न उधर रहे, दोनों साइड देख के और बीच में सेट कर दें। और इस पे जो मैंने टाइमिंग यूज किया है
वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना। और आप देख सकते हो कैसे मैं डाई निकाल के और इस पे सेट किया हूँ, ये मैं आपको दिखाने के लिए निकाला था, वैसे मैं वैसे ही डाल देता हूँ। तो टाइमिंग आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे चेक कर लेना एक बार। इस टाइमिंग पे अगर पंच करते हो तो बबल रहने के चांस काफी कम होते हैं, बाई चांस रह जाते हैं, नहीं तो वैसे कभी दिक्कत आई नहीं है ऐसी। तो इस पे बहुत ही अच्छी पंचिंग हो जाती है। तो चलिए फटाफट मेरी एलसीडी पंच हो चुकी है और आप देखो इसमें कितने बबल रह जाते हैं। तो भाइयों आप देख सकते हो हल्के फुल्के बबल हैं, फिर भी कम नहीं है, काफी हैं। तो इसको मैं 3 से 4 मिनट या 5 मिनट चलाऊंगा और ये कंप्लीट बबल एलसीडी से रिमूव हो जाएगा। तो मैंने एलसीडी को बबलर में डाल दिया और इसको 3 से 4 मिनट चलाऊंगा ताकि हमारा सारा ग्लू एकदम साफ हो जाए, एलसीडी क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं पैक करूंगा और आपको एक बार चेक करा दूंगा कि एलसीडी में कोई प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है। तो भाइयों 3 से 4 मिनट मेरा हो चुका है और मैंने एलसीडी को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हो एलसीडी बिल्कुल क्लीन है, कोई बबल नहीं है, ना कोई डस्ट है। डस्ट आपको पंचिंग करते टाइम ही ध्यान रखना है, जिस टाइम आप ग्लास सेट करते हो उस टाइम ध्यान रखना है। और आप देख सकते हो बिल्कुल डस्ट भी नहीं है और बबल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर पंच करते हो तो एलसीडी में बिल्कुल बबल रहने के चांस नहीं रहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट एलसीडी को पैक कर लेता हूँ, मतलब पूरा फोन पैक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एलसीडी एक बार चेक करा दूंगा। वैसे भाई आपको पता होगा, या तो मैं बता दे रहा हूँ, फ्रेम अच्छे से क्लीन कर लेना, कोई कांच ना हो डिस्प्ले के नीचे, इसका ध्यान रखना, नहीं तो एलसीडी में कभी कभी उसकी वजह से भी लाइन आ जाती है या तो डिस्प्ले में ऊपर से निशान दिखने लगता है किसी चीज के होने का। तो उसका ध्यान रखते हुए फटाफट मैं फोन को पहले पैक कर लेता हूँ, फिर आपको एक बार एलसीडी चेक करा दूंगा। और भाइयों एक बार और बता दो, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आपके भाई को सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो भाइयों मेरा फोन कंप्लीट पैक हो चुका है और आप देख सकते हो एलसीडी बिल्कुल क्लीन है, ना कोई लाइन है ना कोई प्रॉब्लम है, एलसीडी बिल्कुल क्लीन है और टच भी प्रॉपर काम कर रही है, टच में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों अगर आपको भी मेरे से फोन बनवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया है वहाँ पे आ सकते हो, या तो आप कोरियर कर सकते हो, मैं आपको फोन बना के और फिर वापस कोरियर कर दूंगा। तो भाइयों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और फोन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।